बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार अपने बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश में सबकी नज़रों में बुरा बनता गया। साहब, मैं बुरा नहीं हूँ, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं है। जब जब अच्छाई की खोज में मैं निकला हूँ, दुनिया ने मुझे बुरा कहकर पुकारा है, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया है, लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फ़ैसले अच्छे लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहली कुल्हाड़ी एक सीधे साधे पेड़ की डाली को काट डाला। उस डाली पर कोई कांटा नहीं था और उसे काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा पेड़ बबूल का था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ के पास जाने की भी नहीं सोची। आखिरकार मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसी होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है ना, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसे लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं होगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें। पहली चीज़ हाँ और दूसरी चीज़ ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग बुरा भला बोलें, लेकिन अगर आप देखोगे ना अपनी लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं होगा। टाइम पर आपने अपने यस या नो वाले डिसीज़न को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो विशेषता है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, पर बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, तो आप ग्रो करने वाले हो, आपको लगता है कि उससे अच्छे से सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीज़न है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपका तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से तुरंत आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल के आई कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते, आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी है, लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है कि अगर मैंने मना किया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फ़ियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है, और बदलने में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाले का काम निकल जाता है।
वो अपना फ़ायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैंने मना किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रखोगे ना किसी के लिए, वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है, दिल को इतना बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी नहीं है कि अगला आदमी कुछ भी बोल के जाए और आप आँख बंद करके उस पे भरोसा करते रहो। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े फ़ायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छे बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छे बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ना वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में, ये नहीं सोचा होगा। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको बुरा बोलें लोग, टेढ़ा बोलें या कुछ भी बोलें। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छे को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरे को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती हैं।